what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby, we're golden. नमस्कार दोस्तों, मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति के कुछ विशेष कोणों के बारे में जिनका मान टेबल में गिवन होता है। वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री थे। यानी केवल 5 कोणों के मान टेबल में दिए गए। दोस्तों, टेबल में केवल 5 कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान दे रखे थे जो 0 से 90 डिग्री के बीच में आते हैं। यदि 90 डिग्री से ज्यादा कोई कोण है तो उसका पता कैसे करेंगे कि उसका मान कितना होगा या कितना नहीं होगा। तो हमने बात की थी यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इन 5 कोणों के बारे में बात किए थे। यदि मान लेते हैं इनसे ज्यादा कोई कोण आ जाता है 120 डिग्री, 225 डिग्री, इस प्रकार से यदि 90 डिग्री से ज्यादा कोई कोण आ जाता है तो उसके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान किस प्रकार से निकालेंगे उसकी बात आज हम करने वाले हैं। और इनके साथ ही ये देखेंगे कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एसएससी, सीजीएल और बैंक और रेलवे में आए हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के चतुर्थांशों में मान किस प्रकार से परिवर्तित होते रहते हैं, क्वाड्रेंट्स में किस प्रकार से वैल्यू चेंज होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में, यानी चतुर्थांशों में। चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान किस प्रकार से चेंज होता है उनके बारे में देखेंगे। तो यहां पर यदि किसी प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ 2D आकृति बनती है, जिसमें आप जानते हो ये जो एक्सिस है जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा जाता है या फिर क्षैतिज एक्सिस कहा जाता है, जिसको डिनोट करते हैं x और x डैश से। ठीक है दोस्तों, x यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव होती है, x डैश मीन्स यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी प्रकार से जो ये एक्सिस है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस या फिर ऊर्ध्वाधर एक्सिस, जिसको y और y डैश से डिनोट किया जाता है। जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसे बोला जाता है बिंदु O, ओरिजिन, जहां पर इसको मूल बिंदु कहते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर वैल्यू देखी जाए, जो पॉजिटिव एक्सिस है क्षैतिज अक्ष, यदि इसको 0 डिग्री माना जाए, यदि इसको 0 डिग्री माना जाए तो 0 से इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 एंगल होगा। तो 0 से स्टार्ट होकर ये एक्सिस कहां पर पहुंच जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, इस क्वाड्रेंट को, यानी क्वाड्रेंट का मतलब है चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, चौथा भाग। ये जो चौथा भाग है, यहाँ पर 4 हिस्से बन चुके हैं। इसमें जो पहला भाग है इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वाले को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाले को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ वाले को बोलते हैं दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट है वो किन 2 एंगल के बीच में है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। इसी प्रकार से जो सेकंड होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से ये वाला भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना एंगल आ जाएगा, 180 डिग्री। तो सेकंड वाला जो चतुर्थांश है उसकी वैल्यू 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगी। इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो 180 से यहाँ पर 90 और ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 270 डिग्री। और यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 270 से 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से वापिस से 90 डिग्री बढ़ेंगे तो इसमें 90 डिग्री ऐड होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सर्किल बनता जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी कोण हो 90 डिग्री से ज्यादा, उसको आप 90 डिग्री से कम के रूप में यानी कि न्यून कोण के रूप में तोड़ सकते हो। न्यून कोण जहां पर अपन थीटा से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 प्रकार के क्वाड्रेंट मिल चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है वो 0 to 90 डिग्री होगी, 0 से 90 डिग्री के बीच में। सेकंड जो होगा वो 90 से 180 के बीच में होगी, 90 to 180 डिग्री। थर्ड जो होगा 180 to 270 डिग्री होगा एंड फोर्थ 270 to 360 डिग्री होगा। ठीक है, इस प्रकार से 4 भागों में बांट दिया इस चतुर्थांश को, प्रत्येक भाग को एक चतुर्थांश कहते हैं। तो पहला काम क्या करना है दोस्तों कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए तो उसके बारे में ये देखना है कि वह किस चतुर्थांश में आता है। दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, साइन का यानी चिन्ह का। चिन्ह यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, तो इनके पॉजिटिव चिन्ह देखते हैं।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, यानी कि जितनी भी वैल्यू होंगी सभी के सभी क्या होंगे दोस्तों, पॉजिटिव होंगे। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव होंगे दोस्तों। ऑल मीन्स साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, यानी कि प्लस के साइन के होंगे। अगर सेकंड में बात करें तो सेकंड चतुर्थांश में केवल साइन पॉजिटिव होता है दोस्तों। क्या पॉजिटिव होगा, केवल साइन पॉजिटिव होगा। और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, वो क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ पर साइन और कोसेक दोनों पे दोनों पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर सेकंड में आप बोल सकते हो साइन एस। साइन का मीन्स क्या है, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो बाकी जो 4 होंगे tan थीटा, cot थीटा, cos थीटा और sec थीटा, ये चारों के चारों नेगेटिव होंगे। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से थर्ड में t मीन्स tan थीटा। थर्ड में tan थीटा थर्ड में केवल tan, यानी कि tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है दोस्तों, cot। tan और cot दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। इसी प्रकार से फोर्थ में c मीन्स cos। यहाँ पर cos थीटा और cos का रेसिप्रोकल होता है दोस्तों sec थीटा, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, इनके अलावा चारों नेगेटिव होंगे। तो इसको आप याद भी रख सकते हो किस प्रकार से, ASTC। ठीक है, तो ये रूल हो गया आपका ASTC का रूल। इसका मतलब क्या है, ए मीन्स ऑल सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, किसमें, पहले क्वाड्रेंट में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में। एस मीन्स साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, किसमें होंगे, केवल सेकंड चतुर्थांश में। इसी प्रकार से tan और इसका रेसिप्रोकल cot दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर C का मीन्स क्या है, cos और इसका रेसिप्रोकल sec दोनों के दोनों किसमें पॉजिटिव होंगे, फोर्थ चतुर्थांश में। तो आपको केवल 2 काम करने हैं कि जो भी कोण दे रखा है उसका ये पता लगाना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में, और सेकंड काम उसका साइन यानी कि चिन्ह क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और आपकी वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। इसी प्रकार से एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए tan 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर 180 डिग्री जो है वो टेबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेबल में केवल 0 से 90 डिग्री के बीच में वैल्यू बताई गई थी, तो वहां 180 डिग्री नहीं था। यदि इसकी वैल्यू पूछी जाए तो क्या आंसर करोगे आप, कि सबसे पहले तो क्या करना है कि जो एंगल दे रखा है 120 डिग्री जो यहाँ पर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में। तो 120 डिग्री कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 90 से 180 के बीच में आता है 120 डिग्री। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर चिन्ह देखोगे तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर दे रखा है tan, इसका मतलब tan क्या होगा, सेकंड में नेगेटिव होगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर 120 डिग्री को आप चतुर्थांश के रूप में डिवाइड कर सकते हो, किस प्रकार से, इसको लिख सकते हो tan 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 90 प्लस 30 करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 120 की, इस प्रकार से तोड़ सकते हो। 90 के रूप में क्यों तोड़ा, क्योंकि 90 के रूप में यहाँ पर चतुर्थांश जो है, प्रत्येक चतुर्थांश के बीच में कितना कोण बन रहा है दोस्तों, 90 का बन रहा है, तो इसको लिख सकते हो आप 90 प्लस थीटा। ठीक है, यानी कि 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 90 है, अगर 90 के प्लस और माइनस में यदि कोई कोण आता है तो tan कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि tan चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर cot में। और यहाँ पर जो कोण होगा कितना है दोस्तों, थीटा, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर tan 120, tan कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, यहाँ पर वैल्यू किसकी होगी, माइनस की। आपको केवल 2 काम करने हैं, चिन्ह किसका आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन आ गया। दूसरा काम क्या करना है कि जिस कोण को आपने तोड़ा है 2 पार्ट के रूप में, यानी कि 90 या 180 या 360 या 270 के रूप में तोड़ोगे तो यहाँ पर थीटा की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। यदि कोई वैल्यू 90 के गुणज के रूप में है, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो यहाँ पर आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर tan कन्वर्ट हो गया है कॉट में।
तो इस प्रकार से ये वैल्यू क्या आ गई है, माइनस कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √3। तो tan 120 की वैल्यू आ जाएगी आपके माइनस के √3। ठीक है दोस्तों। अब इनमें से कन्वर्ट किस प्रकार से होते हैं, कन्वर्ट कब होंगे दोस्तों, कोई 90 के ऑड मल्टीपल में हो, 90 के ऑड मल्टीपल में होगा तो आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज होंगे, और यदि 180 के मल्टीपल में है तो यहां पर नो चेंज, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होंगे। ठीक है। और यदि ये जो चेंज होंगे किस प्रकार से चेंज होंगे, यहां पर जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। इन दोनों के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, साइन और कॉस का जोड़ा ये एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाएंगे। कब, जब कोई भी एंगल होगा वो 90 के ऑड मल्टीपल में होगा, विषम गुणज के रूप में होगा। इसी प्रकार से जो tan है वो कन्वर्ट हो जाएगा cot के रूप में, और cot कन्वर्ट हो जाएगा tan के रूप में। इसी प्रकार से sec कन्वर्ट हो जाएगा cosec में, और cosec कन्वर्ट हो जाएगा sec में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इनका कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे के रूप में। या दोस्तों ये जो एग्जाम्पल अपन ने देखा है इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। tan 120 को आप क्या लिख सकते हो, tan 180 - 60, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में अगर 60 माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू मिलती है 120। यहाँ पर 180 डिग्री के रूप में है, जो भी एंगल है वो 180 की डिग्री के रूप में, तो यहाँ नो चेंज, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, tan को आप tan रहने दो, ऐसे कैसे, यहाँ पर थीटा कितना आएगा 60 डिग्री, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड है, तो यहाँ पर साइन किसका आएगा दोस्तों, माइनस का आएगा। और माइनस का tan 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है दोस्तों, √3, तो भी आपका आंसर माइनस के √3 ही आएगा। तो tan 120 की जो वैल्यू होती है माइनस का √3 ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इनको किस प्रकार से करेंगे, जो आपके सामने दे रखे हैं। जैसे sin 120 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या करना है, ये देखना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है। 120 डिग्री सेकंड चतुर्थांश में होगा, और सेकंड में साइन किसका होगा दोस्तों, एस मीन साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर चिन्ह हमेशा प्लस का ही आएगा। और साइन 120 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, साइन 180 - 60, ठीक है, या फिर 90 + 30 करोगे तो भी आपकी वैल्यू 120 ही आएगी। दोनों तरीकों से कर सकते हो, आपकी वैल्यू बिल्कुल सेम ही आएगी। तो यहाँ पर देखिए साइन 180 - 60, अगर इनको माइनस करोगे 180 में से 60 तो 120 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कोण है वो क्या है, 180 के मल्टीपल में है, और 180 के मल्टीपल में है तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो साइन का केवल यहाँ पर साइन रहेगा, पहला काम चेंज होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। दूसरा काम सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड में साइन क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। केवल इतना सा काम करना है, दो काम करने, पहला कि चेंज होगा कि नहीं होगा, दूसरा उसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर थीटा क्या बचा है, केवल 60 डिग्री। ठीक है, तो प्लस के साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, √3/2। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड दे रखा है cos 210 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 210 डिग्री तीसरे चतुर्थांश में चला गया है, और तीसरे चतुर्थांश में cos किसका होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा, माइनस का होगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में t मीन्स tan पॉजिटिव हो गया या cot पॉजिटिव होगा, cos क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, cos 2 tan को आप लिख सकते हो 180 + 30 डिग्री। ठीक है, तो 180 के मल्टीपल में है तो cos किस में रहेगा, cos में रहेगा, और साइन क्या रहेगा दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर थीटा वैल्यू क्या बची है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस के cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √3/2, और साइन किसका है, माइनस का, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके -√3/2। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, tan 570 डिग्री, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो करना क्या है, tan 570 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, tan 540 + 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों,
इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर 540 है, 180 के मल्टीपल में यानी कि 180 के गुणज के रूप में है 540, ठीक है। तो आपको 90 और 180 के गुणज के रूप में ही लिखना है, ठीक है। और अब ये जो एंगल है 540 प्लस 30 डिग्री, ये जा चुका आपके तीसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है दोस्तों। और तीसरे क्वाड्रेंट में tan किसका होता है, पॉजिटिव होता है। तो प्लस के tan कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये 180 के मल्टीपल में है तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये tan का tan ही रहेगा। और यहाँ पर tan कितना डिग्री कोण है, न्यून कोण क्या बचा है, केवल 30 डिग्री। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी प्लस के tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, वैल्यू आएगी प्लस की, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पता कैसे लगाएं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ में है, तो यहाँ आप देख सकते हो जिस प्रकार से एंगल आपने देखा होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से 90, 180, 270, 360, यानी कि जो एक राउंड है, एक चक्कर पूरा होने में कितना कोण लगता है दोस्तों, 360 डिग्री, ठीक है। तो यहां से वापिस से चक्कर लगाओगे 360 प्लस 90, तो यहां पर हो जाएगा आपके 450 डिग्री, और वापिस से इसमें 90 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके 540 डिग्री। और 540 में अगर 30 ऐड करोगे तो यहां पर आएगी वैल्यू, यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। 570 डिग्री की अगर बात करें तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में है या साइन क्या होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, cot 780 डिग्री। तो इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो cot 780 को आप क्या लिख सकते हो, 720 प्लस 60 डिग्री, इस प्रकार से लिख सकते हो, क्योंकि 720 प्लस 60 कितना हो जाएगा, टोटल 780 डिग्री। यहाँ पर cot है। अब ये जो एंगल है वो कहां पर चला गया दोस्तों, अगर आप देखोगे 360 का एक चक्कर होता है पूरा, तो 720 में कितने चक्कर हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, कंप्लीट यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में प्लस का 60 डिग्री है, तो यहाँ पर प्लस का 60 डिग्री यहाँ होगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। और फर्स्ट में सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और यहाँ 180 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब जो cot है वो चेंज नहीं होगा, वो cot में ही रहेगा। और यहाँ पर थीटा जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आप बता सकते हो, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और साइन किसका होगा, पॉजिटिव। तो यह आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, साइन 960 डिग्री। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 900 प्लस 60, ठीक है। यहाँ पर 900 किसका मल्टीपल है, 180 का, और 180 का मल्टीपल है तो साइन में रहेगा, नो चेंज, यानी कि साइन लिख दिया। यहाँ पर एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दिया। यहाँ पर देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 900 यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कहां पर होगी, 2 चक्कर तो यहाँ पर पूरे हो जाएंगे 720, और 720 प्लस 180 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 900, ठीक है। उसमें 60 ऐड करोगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो साइन का जरूर ध्यान रखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और साइन 60 की वैल्यू आप जानते हो √3/2 होती है, साइन किसका हो जाएगा, नेगेटिव, तो आपका आंसर आ जाएगा -√3/2। इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 1020 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर 1020 को आप क्या लिख सकते हो, cos 1080 माइनस 60 डिग्री, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। 1080 में से 60 माइनस करोगे तो आपके 1020 आएगा। यहाँ पर देखिए 1080 जो है वो 180 का यानी 180 डिग्री का मल्टीपल है, गुणज है, और 1080 में 60 माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 1080 में कितने चक्कर हो रहे हैं दोस्तों, पूरे 3 चक्कर पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये माइनस है, तो यहाँ पर एक चक्कर, दूसरा चक्कर और तीसरा चक्कर हो जाएगा। इसमें से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, तो माइनस हो रही है तो इसकी माइनस नीचे की तरफ होगा, यानी कि यहाँ इस क्वाड्रेंट में होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ASTC, लास्ट में C आता है, C यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके जो cos होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू होगी पॉजिटिव। 180 का मल्टीपल है तो cos में ही रहेगा। यहाँ पर एंगल कितना है, 60, तो cos 60 वैल्यू आ जाएगी। यदि इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2,
साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपके प्लस का 1/2। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें इनका यूज होगा कि किस प्रकार से इनकी वैल्यू पुट करेंगे, साइन क्या होगा, या फिर त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो चेंज होंगे कि नहीं होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, किस प्रकार से पूरा कोण बनते हैं और उनका यूज किस प्रकार से क्वेश्चन में किया जाता है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1/2। यदि ये वैल्यू टेबल से गिवन नहीं होती, यानी टेबल से पता नहीं चलता, तो इसका मान किस प्रकार से निकालते हैं, साइन 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है, और 30 डिग्री को आप कैसे लिख सकते थे, साइन 90 - 60। ठीक है दोस्तों, साइन 30 डिग्री की जगह क्या लिख दिया दोस्तों 90 - 60। 90 - 60 करोगे तो भी आपकी 30 डिग्री ही वैल्यू प्राप्त होगी। और यहाँ पर आप देखोगे साइन 90 - 60 करोगे तो 90 यहाँ पर 90 का और मल्टीपल है, तो आपके जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और यहाँ एंगल कितना आ जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगी, 60 डिग्री के। अब देखिए यहाँ पर जो दो कोण है 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों का जो ऐड है वो कितना होता है दोस्तों 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, 30 डिग्री में यदि 60 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 90 डिग्री। तो इन दोनों कोणों को बोलते हैं दोस्तों पूरक कोण। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो कोण होंगे जिनका योगफल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, यदि ऐसा है दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के रूप में कन्वर्ट इजीली हो जाते हैं, यानी कि साइन की वैल्यू कॉस के बराबर होगी दोनों पूरक कोणों के रूप में। ठीक है, साइन कॉस, इसी प्रकार से टेन कॉस और सेक कोसेक आपस में जोड़े बना लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, कॉस 90 - थीटा के रूप में होगी। यहाँ पर थीटा और 90 - थीटा यदि दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस के थीटा माइनस के थीटा कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों एंगल का जो योगफल है वो हमेशा 90 होगा, तो ये वैल्यू हमेशा बराबर होगी। इसी प्रकार से tan थीटा किसके इक्वल होगा, cot 90 - थीटा के, और sec थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, cosec 90 - थीटा के रूप में बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको केवल दो कोण देखने हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री है, तो साइन कोस या टेन कोट या फिर सेक कोसेक उनके जोड़े के रूप में वैल्यू बराबर होती है। यदि वो मल्टीपल में है तो आप उनको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। दोस्तों इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 cos 67 डिग्री डिवाइड बाय sin 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री डिवाइड बाय cot 50 डिग्री। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू किस प्रकार से बता सकते हो कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है 67 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है 23 डिग्री, और यहाँ पर साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के जोड़े के रूप में है। ठीक है, और 67 और 23 यदि इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, इसका मतलब दोनों का जो योगफल है वो 90 डिग्री होगा। मतलब ये दोनों के दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी। इसका मतलब आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आप इनको कैंसिल कर सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हो 40 डिग्री और 50 डिग्री दोनों का योगफल 90 डिग्री है, और tan और cot एक दूसरे के जोड़े के रूप में है, तो आप इन दोनों की वैल्यू को भी कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी बचेगी 2, और यहाँ पर जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे वैल्यू बचेगी -1। 2 - 1 वैल्यू हो जाएगी आपके 1। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपके 1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को डायरेक्ट बिना पेन को भी यूज किए हुए बता सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है sin 70 डिवाइड बाय cos 20। यहाँ पर देखिए दोनों एंगल जो है उनका योगफल 90 डिग्री बन रहा है, और साइन कोस एक दूसरे के जोड़े के रूप में, तो दोनों की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी कि बराबर है दोनों की वैल्यू। यहाँ पर कोसेक और सेक जोड़े के रूप में 70 और 20 ये दोनों भी क्या हो जाएंगे
कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए 70 और 20, तो इसको यहाँ पर किस प्रकार से लिख सकते हो कि ये जो वैल्यू है cosec 20 को आप sec के रूप में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? sec 20 जो है वो क्या करोगे, 90 माइनस 20 करोगे तो ये वैल्यू होगी sec 20 की। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर वैल्यू क्या है, cos 70 और मल्टीपल में क्या है, 2 है। इस फॉर्म को आप इसके रूप में लिख सकते हो। ठीक है, cosec 20 को आप लिख सकते हो sec 70। इसी प्रकार से देख सकते हो cos और sec दोनों के एंगल यहाँ पर बराबर है। यहाँ पर sec को आप क्या लिख सकते हो, इस वैल्यू को 1 अपॉन cos 70, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, यहाँ बटे में cos 70 है, मल्टीपल में cos 70 है, दोनों की दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। यह आंसर क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। साइन किसका है, माइनस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 1 1 प्लस यहाँ पर वैल्यू 1 माइनस यहाँ पर वैल्यू 2। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2, आपका आंसर हो जाएगा 0। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा आपके sin 27 डिवाइड बाई cos 67। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू जो है एक दूसरे के पूरक कोण है, इन दोनों का जो योगफल है 90 बन रहा है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप कैंसिल कर सकते हो। इसी प्रकार से cos 67 और sin 27 इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इनको कैंसिल कर सकते हो। यहाँ वैल्यू 1 होगी 1 का स्क्वायर, यहाँ वैल्यू 1 होगी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति की जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर sin 18 डिग्री डिवाइड में है cos 27 डिग्री। तो यहाँ क्या देखना है, ये दोनों पूरक कोण है कि नहीं है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है। तो इन दोनों का योगफल यदि आप देखते हो तो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है, sin 18 डिग्री और cos 27 डिग्री दोनों इक्वल होंगे तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस √3। अब देखते हैं दोस्तों इनकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखिए ऐसे कौन से कोण है जिनका योगफल 90 होगा, आप उन दोनों कोणों को देख लीजिए, 10 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 10 और 80 के जो वैल्यू है वो आपके टेबल में नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, ये दोनों के दोनों कोण एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैंसिल किस प्रकार से होंगे, तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं कि 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, इनको देखते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 10 डिग्री इंटू 10 80 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 10 डिग्री। यहाँ पर 10 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा, तो यहाँ 90 है तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, और यहाँ थीटा कितना आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 10 डिग्री इंटू कॉट 10 को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन 10 डिग्री। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार से देखते हैं 40 और 50 दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, ये दोनों के दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर वैल्यू केवल किसकी बचेगी, tan 30 की, और इसकी वैल्यू आपके टेबल में गिवन होती है। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√3, केवल ये वैल्यू बचेगी। और ये जो मल्टीपल हो रहा है किसका है, √3 का, तो √3 से √3 कैंसिल होगा, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस यहाँ पर 1 इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपके दे रखे हैं बड़े से बड़े वो इजीली सोल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है 10 cos 55 डिग्री बटे में 7 sin 35 डिग्री। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 55 और 35 डिग्री दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, तो इनकी वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 3/7, यहाँ पर साइन माइनस क्या है 4/7। यहाँ पर आप देख सकते हो cos 70 और cos 20, यहाँ 20 और 70 एक दूसरे के पूरक कोण है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल किस प्रकार से होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर cosec 20 को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, sec 70। ठीक है, और sec का उल्टा क्या होता है cos, तो cos 70 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए tan 5 डिग्री और यहाँ पर tan 85 डिग्री, जब आप इन दोनों को परस्पर सोल्व करोगे तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 डिग्री, यहाँ पर 65 डिग्री,
यदि आप इन दोनों को ऐड करते हैं 25 प्लस 65 वैल्यू 90 होती है, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू भी कैंसिल हो जाएंगे। केवल यहाँ पर वैल्यू किसकी बचेगी, tan 45 और इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इन सब की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। 1 को आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 3 - 4 - 1/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बड़े क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर cot 5 डिग्री, cot 10 डिग्री, cot 15 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 75 डिग्री, cot 80 डिग्री और cot 85 डिग्री, ये सभी के सभी मल्टीप्लाई के रूप में है। इनको सोल्व करना है और आंसर इनका बताना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पहला एंगल देखिए, यहाँ पर 5 डिग्री है और यहाँ पर लास्ट एंगल क्या 85 है। तो ये जो दो कोण है इनका योगफल अगर आप देखोगे 90 बनेगा। 5 + 85 = 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि इक्वल होती है। तो ये दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आपके क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 डिग्री और 80 डिग्री ये 90 बनाते हैं, इन दोनों को आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। इसी प्रकार से 15 डिग्री और 75 डिग्री इन दोनों को भी आप कैंसिल कर सकते हो। वैल्यू केवल कौन सी बची है, cot 60 डिग्री, और यहाँ पर cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/√3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप कुछ सेकंडों में डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री एंड tan 86 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 4 डिग्री और 86 डिग्री दोनों के दोनों योगफल करोगे तो 90 डिग्री बनेगा, यानी कि दोनों के दोनों पूरक कोण है, तो इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ पर 43 डिग्री और यहाँ पर 47 डिग्री, ये दोनों के दोनों योगफल 90 है, तो आप इनको भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो इनका आंसर कुल मिलाकर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री, और ये कहां तक जा रहा है tan 89 डिग्री तक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितनी वैल्यू आई है, यहाँ बीच में भी बहुत वैल्यू है। tan 1 2 3 4 5 6 से लेके कहां तक है 89 तक, इन सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पर 1 से 89 तक जो वैल्यू है टोटल कितनी है दोस्तों 89 वैल्यू होंगी। ठीक है, यदि इनमें से जोड़े बनाए 1 डिग्री के और 89 डिग्री के तो 90 योगफल होता है, आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से tan 2 डिग्री और इससे पहले जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी दोस्तों tan 88 डिग्री, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस जोड़े के रूप में वैल्यू है सभी की सभी कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन ये विषम संख्या के रूप में। यहाँ पर अगर आप इनकी संख्याएं देखोगे तो यहाँ पर 44 इनके तो जोड़े बन जाएंगे, तो ये 88 हो गए। एक संख्या यहाँ पर बीच की बचेगी, जो मिड टर्म है वो आपके बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 44 से 44 सभी कैंसिल हो जाएंगी। बीच की संख्या दोस्तों कौन सी होगी 89 के बीच की संख्या 1 और 89 के बीच में कौन सी होती है दोस्तों 45 डिग्री। ठीक है, सभी की सभी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू बचेगी किसकी tan 45 डिग्री, यही वैल्यू बचेगी। और इसकी वैल्यू जो है वो टेबल में गिवन होती है, कितनी होती है 1 होती है। तो इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sin 45 इंटू cos 90 माइनस थीटा बटे में cos 45 इंटू sin 90 माइनस थीटा। इसको सोल्व करना है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो sin 45 और cos 45 इनकी दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2 1/√2, तो इनको आप कैंसिल कर सकते हो। और यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो sin थीटा, क्योंकि sin और cos एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार sin 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो cos थीटा, और sin बटा cos क्या होता है दोस्तों tan थीटा। ठीक है, sin बटा cos क्या होता है tan थीटा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sin थीटा इंटू sec 90 माइनस थीटा इंटू sin थीटा डिवाइड में cosec 90 माइनस थीटा इंटू sin 90 माइनस थीटा इंटू 90 माइनस थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई cot थीटा। इनको सोल्व करना है, तो इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे क्या आएगी। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको sin थीटा इंटू sec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर 90 है तो sec किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर cosec में, तो cosec थीटा लिख सकते हो इंटू क्या है
साइन थीटा डिवाइड में क्या है कोसेक 90 माइनस थीटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा में, साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कोस थीटा में, इंटू कॉस 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, प्लस टेन 90 माइनस थीटा यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, और डिवाइड में क्या है दोस्तों कॉट थीटा। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और यहाँ पर साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब क्या है, कोसेक को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा किससे कैंसिल हो जाएगा साइन से। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से सेक और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 और यहाँ पर इनकी वैल्यू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से होगा यहाँ पर देखिए साइन इंटू कोसेक थीटा, आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किस प्रकार से वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा को आप साइन थीटा लिख सकते हो, कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर वैल्यू को डायरेक्ट कैंसिल आउट रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने है, साइन 7x इक्वल टू कॉस 11x। यहाँ पर वैल्यू सेम दे रखी है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब साइन 7x की जो वैल्यू है वो cos 11x के इक्वल होगी। यहाँ पर देख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, अगर आप इसको इस प्रकार से लिखते हो साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन और cos की वैल्यू तभी बराबर होंगी जब वो एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। ठीक है, पूरक कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 7x और 11x इन दोनों की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए 90 डिग्री के। ठीक है, तो 7x और 11x इनकी वैल्यू क्या होगी 18x इक्वल टू क्या हो गया 90। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 5 डिग्री। ठीक है, 18 को जब डिवाइड करोगे आप 90 में तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 डिग्री। अब आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 9x, x की वैल्यू क्या रखोगे आप 5, तो 5 को यहाँ रखोगे तो 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 45, प्लस इसी प्रकार से cot 9 इंटू एक्स की वैल्यू 5 पुट करोगे तो यहाँ cot 45 हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है थीटा न्यून कोण हो तथा tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1 हो। ठीक है, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो tan 2 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan 3 थीटा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। यहाँ जो मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा साइड चेंज होगी तो डिवाइड में चला जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो tan 2 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan 3 थीटा। tan का रेसिप्रोकल करोगे तो cot हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो cot 3 थीटा। तो यहाँ देख सकते हो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और ये तभी इक्वल होंगे जब इन दोनों कोणों का योगफल 90 के बराबर होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। ठीक है, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो गया 5 थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जब 5 को डिवाइड करोगे आप 90 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 18 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आप कितनी रखोगे 18 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हो आप वैल्यू 2 cos स्क्वायर 5 थीटा, तो 5 इंटू थीटा की वैल्यू है 18 डिग्री डिवाइड बाई 2 माइनस क्या करोगे 1 करोगे। ये जो है वो एंगल है, इसको सोल्व कर सकते हो। 2 cos स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 माइनस 1। cos 45 की वैल्यू आप जानते हो 1 बाई रूट 2, जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 1 बाई 2, मल्टीप्लाई में है 2 और माइनस क्या है 1 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इस पूरे जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपके 0। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos 43 इक्वल टू x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर tan 47 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करना क्या है, cos की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों कि कोई भी समकोण त्रिभुज में यदि कोई कोण दे रखा है, जैसे ये कोण है यहाँ पर 43 थीटा कोण है, तो यहाँ पर 90 के सामने की जो भुजा है वो कर्ण हो जाएगी, जो थीटा दे रखा है इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों लंब हो जाएगी, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी
आधार हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ठीक है, और आप जानते हो cos थीटा क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण। तो आधार तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है x हो जाएगी, और कर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप तीसरी भुजा लंब निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी दोस्तों, y हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से निकालोगे, आप आयताकार पर में लगा सकते हो। यहाँ पर कर्ण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। आपको पूछा है tan 47 की वैल्यू, tan 47 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, यहाँ पर यदि ये कोण 43 है तो ये कोण कितना होगा दोस्तों, 47 होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी शेष जो दो कोण है उनका योगफल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। और यहाँ पर इस कोण के लिए tan पूछा है, तो tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाली भुजा, इसका मतलब क्या x हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो लंब है वो किसके लिए है, 43 डिग्री के लिए। जब बात करेंगे 47 के लिए तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर tan 47 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, क्या आ जाएगी, x अपॉन y। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मैथ्स के क्वेश्चन है और रेलवे के क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।